a, an, the और nothing। ये आर्टिकल्स कब यूज़ होते हैं और कब नहीं यूज़ होते हैं जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ, और एन हम यूज़ करते हैं वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। अब ये वॉवल्स क्या हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी तमाम लेटर्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हम ए यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ, और एन यूज़ करते हैं वॉवल साउंड्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। इस बात पे आपको गौर करना है। आई एट एन एप्पल, एप्पल साउंड ए, वॉवल ए साउंड कर रहा है तो हमने यूज़ किया एन। आई एट एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ साउंड वॉवल साउंड है। I have an umbrella, umbrella, another vowel sound. Now, I have a book, B consonant sound है, book, book. I have a pen, pen, P sound. तो B और P consonant sounds हैं, इसलिए हमने इनसे पहले A यूज़ किया है। A यूज़ करेंगे हम consonant sounds से शुरू होने वाले words से पहले, और N यूज़ करेंगे वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। आई गो टू अ यूनिवर्सिटी, ही इज़ अ यूनिक पर्सन। आई नीड एन एक्स-रे, आई गो टू अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वर्ड यू से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवल है, तो मैंने इसके साथ ए क्यों यूज़ किया है? जैसे मैंने पहले कहा कि आपको साउंड पे गौर करना है कि वो वॉवल की है या कॉन्सोनेंट की है। तो यहाँ यू, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस हो रही है वर्ड यू से, वाई साउंड है, और वाई एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ ए यूज़ किया है। फिर ही इज़ ए यूनिक पर्सन, दोबारा यू साउंड है यूनिक में जो कि कॉन्सोनेंट है, और हमें ए यूज़ करना होता है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ, और एन यूज़ करना है वॉवल साउंड्स के साथ। नेक्स्ट, एक्स-रे, आई नीड एन एक्स-रे। यहाँ एक्स तो एक कॉन्सोनेंट है, फिर हमने यहाँ एन क्यों यूज़ किया है? इसकी एक्स साउंड की वजह से, जो कि ई साउंड कर रहा है और ये वॉवल साउंड है। अब देखते हैं ए और एन के रूल्स। हम ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरल बात कर रहे हों। जैसे आई नीड अ पेन, डू यू हैव अ पेन? मीन्स मुझे कोई स्पेसिफिक पेन नहीं चाहिए, कोई भी पेन। व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट? आई वॉच्ड अ मूवी। विच मूवी? ये मायने नहीं रखता, किसी स्पेसिफिक मूवी की बात नहीं कर रही। इन्हें हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। Yesterday I read a book about American history. ये मैंने फर्स्ट टाइम बताया है, तो ए और एन। नेक्स्ट है जब हम किसी की जॉब के बारे में बात करते हैं तब यूज़ करते हैं ए और एन। आई एम अ टीचर, यू आर एन इंजीनियर, टीचर एंड इंजीनियर, जॉब्स। नेक्स्ट रूल है जब हम एक बताना चाहते हैं एक बिग नंबर के साथ, जैसे 100 roses, 1000 mangoes। जब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइम्स, आई गो टू द पार्क ट्वाइस अ वीक, आई हैव अ कॉफ़ी 3 times a day, मीन्स अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो हमने देखे रूल्स ए और एन के। अब कंटिन्यू करते हैं द। रिमेंबर वीडियो के शुरू में मैंने कहा था आई नीड अ पेन, डू यू हैव अ पेन? हम जानते हैं कि ए और एन हम कुछ जर्नल बताने के लिए यूज़ करते हैं। तब मैंने बात की थी अ पेन मतलब कोई भी पेन, कोई ख़ास पेन नहीं, तो हमने ए और एन यूज़ किया था। हम द यूज़ करते हैं स्पेसिफिक के लिए। आई बॉट द बुक, यहाँ स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं कि किस ख़ास बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आई नीड द पेन विच आई बॉट येस्टरडे, मतलब मैं किसी ख़ास पेन की बात कर रही हूँ। अब क्लियर हो गया कि कहाँ द यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल है हम द यूज़ करते हैं जब हम कुछ सेकंड टाइम मेंशन करते हैं,
Yesterday I read a book about American history. The book was very informative. यहाँ मैं बुक की बात दोबारा कर रही हूँ तो मैंने दा यूज़ किया, यानी अब सुनने वाले को पता है कि मैं उस बुक की बात कर रही हूँ जो मैंने पढ़ी थी। हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा यूज़ करते हैं। Mango juice is the best drink in the world. You are the smartest person I know. हम सोसाइटी के ग्रुप्स के साथ दा यूज़ करते हैं। The rich, the poor, the youth. जब कोई चीज़ एक ही हो, बहुत ख़ास हो, जैसे the sun, the moon, the government. हम दा यूज़ करते हैं माउंटेन रेंजेस के साथ, जैसे द कराकोरम, ओशियंस जैसे द इंडियन ओशियन, सीज द अरेबियन सी, रिवर्स द इंडस रिवर। प्लूरल कंट्रीज या ऐसे कंट्रीज जो बहुत से पार्ट से बने हों उनके साथ हम द यूज़ करते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड मतलब कुछ पार्ट से बना है, ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द फिलीपींस। प्लूरल कंट्री। हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द यूज़ करते हैं, द पियानो, द गिटार। मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग के साथ द यूज़ करते हैं, सी यू इन द मॉर्निंग, आई यूजली वर्क इन द आफ्टरनून्स, द इवनिंग्स आर द बिजिएस्ट टाइम। लेकिन नाइट के साथ नहीं यूज़ करते, हम कहेंगे एट नाइट, एट द नाइट इज़ रॉन्ग। अब बात करते हैं कि हम कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा रिव्यू देखें। आई हैव अ कैट, काउंटेबल नाउन्स के साथ जर्नल में कोई भी कैट। आई वॉन्ट द कैट विच यू बॉट येस्टरडे, यहाँ एक स्पेसिफिक कैट की बात हो रही है। आई लव कैट्स, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तब हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जर्नल टॉक में भी आई लव कैट्स मीन्स कैट्स मेरे फेवरेट एनिमल है, लेकिन यहाँ भी स्पेसिफिक हो सकता है। अब स्पेसिफिक की बात करूँ, आई लव द कैट्स विच यू बॉट येस्टरडे। हम स्ट्रीट, टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़, स्पेसिफिक माउंटेन्स के नेम्स के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे आई वॉन्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वन डे, तो माउंट एवरेस्ट के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे ही पाकिस्तान, इंडिया या कोई सिटी, इनके नेम्स के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए बहुत सारे रूल्स याद रखने के लिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस लिखना है जिसमें ए, एन और द यूज़ हो या कोई भी आर्टिकल नहीं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तो आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। सी यू सून।